दोस्तों, लड़का और लड़की की प्रेम कहानी के किस्से तो आपने कई सुने होंगे। लेकिन दो लड़कियों की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है कि ये दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार कर बैठती हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती हैं। और जब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी, जो कि लेस्बियन तरीके से। उसके बाद दोस्तों, इन दोनों के घर वालों को जब ये भनक लग जाती है, तो दोनों के घर वाले इन दोनों की दोस्ती के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं। जब दोनों की पाबंदियां लग जाती है और परिवार वाले इस दोनों लड़कियों को मिलने नहीं देते हैं, तो फिर ये दोनों एक ऐसा कदम उठाती हैं कि घर वालों ने भी कभी इस बारे में सोचा नहीं हुआ। और ये घटना ने पूरे ही उत्तर प्रदेश में एकदम हैरानी मचा दी। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इन दोनों लड़कियों के साथ में? तो बने रहिएगा कहानी में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की यह सच्ची घटना कहानी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो लड़कियां रहती हैं, अलग अलग परिवार, और साथ ही जो है दोनों के घर 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। खुशबू जो है, इसको बचपन से ही लड़कों की तरह रहने का शौक था। ये हमेशा पैंट शर्ट पहनकर रहती थी, साथ ही छोटे बाल रखा करती थी। वहीं तनु जो है, वह एक लड़की की तरह ही रहा करती थी। दोस्तों, इन दोनों की ही पढ़ाई अपने माता पिता के द्वारा करवाई जा रही थी। दोनों पढ़ने में होशियार थी और धीरे धीरे ये दोनों पढ़ते हुए कॉलेज में पहुंच जाती है। लेकिन कॉलेज से पहले खुशबू और तनु दोनों एक दूसरे को नहीं जानती थी, ना ही दोनों एक दूसरे के बारे में कहीं से किसी भी तरीके से परिचित थी। कॉलेज में जब ये दोनों का दाखिला होता है, तो यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है। खुशबू और तनु दोनों की जब दोस्ती इतनी गहरी होती जाती है कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं भी नहीं जाती थी। दोनों को जहां भी जाना होता था साथ जाते थे, और साथ ही वह दोनों कॉलेज में जो है एक ही साथ रहा करती थी। जब दोनों के बीच इतनी सारी गहरी दोस्ती हो जाती है, दिन में सुबह शाम दोपहर और रात में दोनों एक दूसरे के साथ में, अगर कॉलेज में नहीं मिलते थे तो फोन पर बातें किया करते थे। वक्त बीतता जाता है, और दोस्तों, तनु जो है वह खुशबू जो कि लड़के की तरह रहती थी, लेकिन थी लड़की ही थी। खुश खुशबू को जो है तनु प्यार कर बैठती है, और एक दिन तनु एक लड़की से ही अपने प्यार का इजहार कर देती है। जब दोनों एक दूसरे से प्यार के इजहार की कहानी सुनते हैं, तो खुशबू भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। तनु उसको प्रपोज करती है, और उसके बाद दोनों की प्रेम कहानी हो जाती। पहले जो दोस्ती थी, अब वो प्रेम कहानी में बदल गई थी। उसके बाद दोस्तों, तनु और खुशबू जो है दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयर करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताते थे, और दोनों एक दूसरे को बाबू और सोना करके बात किया करते थे। तमाम तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए मन्नतें मांगा करते थे। दोनों खाटू श्याम मंदिर और जहां भी जाना होता था मंदिरों में, वहां पर मन्नत मांगे करते थे, जिससे कि वह एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी जी सके। दोस्तों, तनु जो है वह खुशबू के घर आया करती थी, और खुशबू जो है वह तनु के घर आया जाया करती थी। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के घर तो आती जाती थी, लेकिन कभी कभार ये दोनों एक दूसरे के घर रात भी रुक जाया करती थी। दोस्तों, रात्रि के समय ये दोनों क्या कर रही होती हैं और क्या करती हैं, इसके बारे में घर वालों को कोई भनक तक नहीं थी। क्योंकि दोनों लड़की लड़की थी, तो किसी तरह का कोई शक भी नहीं करता था कि क्या करेंगी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों लड़कियां दोस्ती से कई ज्यादा अधिक पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुकी थी। क्योंकि खुशबू जो है वह पति का रोल निभा रही थी, वहीं तनु जो है वह पत्नी का रोल निभा रही थी। दोनों जब एक दूसरे के घर आकर रात में रुकती थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ में लेस्बियन तरीके से शारीरिक संबंध बनाया करती थी, और एक दूसरे के साथ खुशहाल तरीके से जीवन यापन कर रही थी। वक्त बीतता जाता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। दोस्तों, ये दोनों थर्ड ईयर में जब पहुंच जाती हैं,
और थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते इन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन तनु जो है वह खुशबू के घर, यानी जो लड़का बनकर रहती थी खुशबू, उसके घर आई हुई थी और दोनों रात्रि में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती हैं लेस्बियन तरीके से। और इस बात को लेकर जो खुशबू रहती है इसके भाई को इनकी आवाजें सुनकर शक हो जाता है कि दोनों दोस्त हैं और इनके रूम से आवाज क्यों आ रही है। उसके बाद दोस्तों खुशबू के भाई जो रहता है वह अपनी बहन और तनु, इन दोनों के रिश्ते, इन दोनों की दोस्ती के ऊपर शक करने लगता है और वह समझ चुका था कि तनु और खुशबू दोनों एक दूसरे के साथ में रूम के अंदर गलत काम कर रही है। वह इन दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद अपनी बहन खुशबू को समझाइश भी देता है, लेकिन ये दोनों उस समय तो एक दूसरे के साथ में इस तरह के गलत काम करने के लिए मना कर देती हैं। और लेकिन कुछ समय बाद फिर एक दिन तनु और खुशबू दोनों कमरे के अंदर सो रही थी और खुशबू के भाई को पहले से ही शक था। वह देखता है कि खिड़की से जब वह देखता है तो दोनों एक दूसरे के साथ में बिना कपड़ों में कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी कि जिसको देखकर उसके भाई की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि खुशबू जो है, उसकी बहन और तनु दोनों एक दूसरे के साथ में प्राइवेट पार्ट्स के साथ में जो है कुछ हरकतें कर रही हैं। उसके बाद खुशबू के ऊपर उस समय तो कुछ भी नहीं कहता है उसका भाई। सुबह होती है, तनु अपने घर वापस चली जाती है और उसका भाई जो रहता है खुशबू का भाई उसके ऊपर तमाम तरीके की समझाइशें तो देता ही और उसके ऊपर पाबंदियां लगा देता है। साथ ही इस दिन खुशबू का भाई अपने माता पिता को भी इस बारे में बता देता है कि खुशबू और तनु दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर रही थी। जैसे ही ये बात खुशबू के परिवार वालों को चलती है तो घर में हंगामा हो जाता है। यही बात तनु के घर वालों को भी पता चल जाती है दोस्तों कि तनु और खुशबू दोनों दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में जीवन भर के लिए रहना चाहती हैं और शादी करना चाहती हैं। तो दोस्त दोनों के घर में हड़कंप मच जाता है और तनु और खुशबू दोनों के ऊपर परिवार वालों के द्वारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दी जाती है। ये पाबंदियां जब लग जाती है तो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं। लेकिन दोस्तों जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे के साथ में फोन पर बात करती हैं और दोनों बहुत ज्यादा रोती हैं और एक दूसरे के दिल को बहलाती हैं। वक्त बीतता जाता है और इस तरह की पाबंदियां दोनों के लिए बहुत ज्यादा घुटन कर रही थी। इन दोनों ने अपने परिवार वालों को भी बताया कि भाई एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वह कतई तरीके से इन दोनों की शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद दोनों एक काफी समय तक तो दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक दिन मौका लगता है तनु और खुशबू दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये कोई दोनों ही एक बहाना बनाते हैं कि खुशबू जो है और तनु, इनकी एक और फ्रेंड रहती है नीलम, उससे मिलने जाने का बहाना बनाती हैं और घर से बाहर निकल आती हैं। घर से बाहर निकल कर आती हैं, तीनों दोस्त एक साथ मिलती हैं, पिज्जा खाती हैं, तमाम तरीके के एंजॉय करती हैं। और बातों ही बातों में तनु और खुशबू अपनी फ्रेंड नीलम से कहती हैं कि अगर उनके परिवार वालों ने उन्हें मिलने नहीं दिया तो वह अगर साथ जी नहीं सकती हैं तो साथ मर तो सकती है। नीलम दोनों को समझाइश देती है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दोनों इस कदर प्यार कर चुकी हैं और सच में इस तरीके की घटना को भी अंजाम दे देंगी। दोस्तों उसके बाद ये तीनों अपने अपने घर आ जाती हैं और एक दिन तनु और खुशबू दोनों एक दूसरे से मिलने का बहाना करके जो है घर से बाहर निकलती हैं। अब ये दोनों पूरी तरह से समझ चुकी थी कि परिवार वाले इन दोनों की अब शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और दोनों ने पाबंदियां इनके ऊपर कड़ी लगा चुके हैं। दोस्तों फिर ये सोचती हैं कि क्यों ना, अगर हम साथ जी नहीं सकते हैं तो साथ मर सकते हैं। तो उसके बाद दोनों एक ऐसा खौफनाक कदम उठाती हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती और आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये रूह कांप देने वाली घटना को अंजाम देती हैं। दोस्तों दोनों निकलती हैं और दाऊद खां रेलवे स्टेशन यहाँ पहुंच जाती हैं और सामने से राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही होती है। दोनों रेलवे ट्रैक पर बीच में एक दूसरे को गले लगाकर खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों ट्रेन ड्राइवर जो है वह इन दोनों को ट्रैक के ऊपर खड़े हुए देखकर हॉर्न बजाता है, लेकिन दोनों ठान चुकी थी कि आज जो है
दोनों को एक साथ में जी नहीं सकते हैं तो मर तो सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ट्रेन रुकती नहीं है और दोनों खड़ी रहती हैं, और जैसे ही ट्रेन के सामने ये दोनों आती हैं तो दोनों के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और शरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। जब ये कहानी रेलवे पुलिस के आने वालों को पता चलती है, ये सारा नजारा पता चलता है कि दो लड़कियां आई थी, और तो आसपास के लोग भी इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। जैसे ही ये घटना घटित होती है, पूरे शहर में इसकी खबर जो है फैल जाती है। तभी खुशबू और तनु के माता पिता के पास भी ये खबर फैलती है कि दो लड़कियों ने रेलवे ट्रैक के सामने खड़े होकर जो है आत्महत्या कर ली है। तो इनके परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वह जरूर अपनी बेटी जो गई हुई थी बाहर, उनको खोजने की तलाश में लग जाते। तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी थी, खुशबू और तनु, जो कि दोनों हमेशा के लिए जिंदगी छोड़ के जा चुकी थी। ये सुनने के बाद परिवार वाले बड़े ही हैरान परेशान हो जाते हैं। तमाम तरीके का मातम इनके परिवार में छा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं बची थी। जैसे तैसे शरीर के चिथड़े जो रहते हैं उनको इकट्ठा करके लाया जाता है घर पर, और इनका अंतिम संस्कार करवाया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दो लड़कियों की प्रेम कहानी किस कदर और कहां तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे के साथ में कितनी बड़ी घटना को अंजाम देती हैं, जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। तो आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।